कार्येषु दासी करणेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा। एक नारी एक स्त्री में इतने गुण होते हैं कि वो जिस भी किरदार में आती है उस किरदार को बखूबी इतना निभाती है कि उसके अभाव में इस जीवन का इस संसार में होना ही असंभव है। एक ऐसी ही नारी का किरदार लेके हम सबकी फेवरेट कई दशकों से जिनकी फिल्में देखकर हमने बॉलीवुड को जाना है, बॉलीवुड को जिया है, तो वन एंड ओनली शिल्पा शेट्टी आज सच बेधड़क के स्टूडियो में और विजन विद विनायक में हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन विद विनायक के अंदर। थैंक यू। सुखी को लेकर काफी चर्चाएं हैं, काफी समय के बाद शिल्पा शेट्टी को एक रोल में देखा जाएगा, बहुत एक्साइटमेंट है खास करके तमाम महिलाओं में, यूथ में। तो क्या एक्सपीरियंस सुखी को लेकर मिलने वाला है सभी को? मेरा अनुभव बहुत कमाल का रहा है इस किरदार को निभाते हुए, और मुझे लगता है कि हर औरत रिलेट कर पाएंगी सुखी के साथ, क्योंकि किरदार तो मैंने प्ले कर दिया है लेकिन ये कहानी आप सभी की है जी। हम सब में एक सुखी मौजूद है जी। आई थिंक वी आर ऑल ट्राइंग टू डिस्कवर एंड रीडिस्कवर आवर रियल सेल्फ जी। और सुखी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ एक औरत पे आधारित कहानी नहीं है, ये कहानी है रिश्तों की जी। ये एक पारिवारिक फिल्म है और सभी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी मजाक में की हुई बात जी। उसमें बहुत सच्चाई होती है जी। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को टच अपॉन किया है जी। आई थिंक फिल्में तभी बनती हैं, आप जिस तरीके की फिल्में देखते आए हैं हर दौर में। आई थिंक फिल्मों में एक बदलाव आया है, किरदारों में बदलाव आया है, बिकॉज दे आर मिररिंग सोसाइटी। जो चल रहा है वही हम दिखाते हैं जी। अभी आई थिंक वोकिज्म का टाइम चल रहा है एंड आई थिंक दिस फिल्म रियली इज कमिंग ऑफ एज। तो लेडीज काफ़ी रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि यही है जी। हमारी कहानी जी। हम जितना भी करें, जितना भी निस्वार्थ होके करें, इट्स अ थैंकलेस जॉब एंड ये मेरी तरफ से एक उभार है जितनी भी गृहिणी हैं हमारे देश में, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उनको उसका श्रेय मिलता नहीं है। ये मेरी तरफ से उनके लिए एक ओड है एंड आई वॉन्ट देम टू रिमेंबर एंड नो दैट दे डिजर्व अ ब्रेक। और इसमें कोई अपॉलोजेटिक होने की बात नहीं है, यू नो। सो आई एम सो प्राउड ऑफ सुखी एज अ फिल्म कि मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें, और बिल्कुल प्रीची तरीके में नहीं जी। ये जो सुखी फिल्म बनाई है हमने, इट्स एब्सोल्यूट आई थिंक इंफोटेनमेंट, यू नो, जिसे कहते हैं हम जी। तो it's going to be very entertaining and funny and at the same time आप खुशी थिएटर के अंदर जाएंगे और सुखी बाहर आएंगे जी जी जी। आपने भी जीवन के अंदर इतने तमाम किरदार निभाए हैं, फिल्मों में भी और रियल लाइफ में भी। हम देखें तो कभी योगा के अंदर आप आइडल हैं, तो कभी रियलिटी शोज में कमाल की आप जज हैं, आप इमोशन को भी समझती हैं और इमोशनल भी हो जाती हैं। तो आपके लिए जीवन के अंदर सबसे चैलेंजिंग काम कौन सा रहा है? गृहिणी होना, एक्टर होना, जज होना, या कैसे इन कामों को लिया है? आई थिंक माँ के किरदार को निभाना जी हैज़ बीन द मोस्ट चैलेंजिंग जी। लेकिन व्हेन आई से चैलेंजिंग, कोई बोल नहीं सकता कि ये आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हम सबके तरीके अलग होते हैं जी। माँ ही होती है जी, और कभी ये चाहेगी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ गलत करे जी। जानबूझ के तो कोई करता है नहीं जी। तो आई थिंक दैट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग रोल इन माय लाइफ, कि मैं काम भी करती हूँ, तो वो बैलेंसिंग एक्ट मेरे लिए कांस्टेंट रहा है जी। लेकिन मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ, मेरी परवरिश मिडिल क्लास वैल्यूज़ के साथ हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि वही वैल्यूज़ मैं अपने बच्चों में इंस्टिल करूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि
इतना कुछ होने के बावजूद मैं अपने बच्चों को नॉर्मल जिंदगी कैसे दूं, जी, यू नो, आई डोंट वांट देम टू बी स्पॉइल्ड। जी, तो वहाँ पे चैलेंज आ जाता है मेरे लिए, बट या मैं ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी। नहीं, आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसको आप कैसा देखती हैं कि बच्चों के जीवन में आज सोशल मीडिया का क्या रोल है? और मेरे बच्चे बहुत सिंपल है, आई हैव टू गिव इट टू देम। मेरा बेटा जो है सोशल मीडिया पे है, लेकिन उसके पास फ़ोन भी नहीं है, जी, तो उसका जो अकाउंट है वो मेरी जो ईए है वो मैनेज करती है, क्योंकि उसको शौक है जूतों का। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जूतों का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। जी, हम लोग लंदन में शॉपिंग कर रहे थे और इनिशियल्स डालने के लिए हम लोग हैरिड्स गए थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि 2 इनिशियल्स डालने के लिए 150 पाउंड्स लगेंगे। जूते थे कुछ 80 पाउंड्स के। तो मेरा बच्चा जो है वो चौंक गया कि इनिशियल्स डालने के मतलब 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हो गया ये तो। जी। तो उन्होंने बोला हमसे कि अगर ये मैं शुरू करूं बॉम्बे में, जी, मैं वापस जाके मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। ही इज अ शू गीक। जी। तो उसने कहा मैं हैंड पेंटेड शूज करना चाहता हूँ, और उस पे हम इनिशियल्स भी डाल सकते हैं, और पूरा जूता जो है इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग शुड बी एट 2000 रुपीज। जी, जी, जी। तो उसने ऐसी मतलब हमने चाहा एज पेरेंट्स कि हम इनकरेज करें। मेरा बेटा उस वक्त 10 साल का था, जी, तो अभी वो 11 साल का है। 1 साल पहले उसने ये बिजनेस शुरू किया। हाँ, एज पेरेंट्स वी ओनली वांट टू इनकरेज हिम, क्योंकि ये नई पीढ़ी की जो सोच है, जी, आई थिंक इट इज अमेजिंग। जी, हम लोग ऐसा कभी सोचते नहीं थे। आप तो अभी भी आप जेन एक्स हो, जी, अभी तो जेन अल्फा का दौर शुरू हुआ है। जी। तो आई थिंक वक्त के साथ बदलना और बच्चों को वो छूट देना, एनकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी भी है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही, और इससे बहुत सीखने वाली भी बात है कि आप लोग कहते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, बस एक अकाउंट बनाकर। अधिकतर बच्चों को मैं खुद फेस करता हूं जब मैं कॉलेजेस में जाता हूं, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूं, तो सीखने की बात है कि देखिए आप शिल्पा शेट्टी हैं जो इतनी बड़ी स्टार हैं, उनके बच्चे में भी आज एक एंटरप्रेन्योर के जो स्किल्स हैं वो डेवलप हुए हैं, और आप इसमें अपना बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरा बेटा 10 साल का था जब उसने ये बात कही मुझसे, और उसने मतलब सोचा कैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि 10 साल की उम्र में तो मुझे पता नहीं था मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। लेकिन आई थिंक द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ स्मॉलर प्लेस, एंड एक्सपोजर इतना है। तो सेइंग दैट मैं दोनों बच्चों को स्पॉइल नहीं करना चाहती। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे के क्लास में आई थिंक सभी बच्चों के पास फोन्स है, शायद 1-2 के पास नहीं है। मेरे बच्चे के पास फोन नहीं है, और उसको स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है कि वो आईपैड पे सिर्फ छुट्टियों के दिन ही एक्टिव रह सकता है, वो भी सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए पूरे दिन में। नहीं तो बच्चे जो है वो बहुत वो भूल जाते हैं कि they've forgotten how to enjoy the outdoor experience। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बाहर खेले, मिट्टी में खेले, गंदे होके वापस आए। ये आईपैड का जो जमाना चल रहा है, आई जस्ट हेट इट। तो मैं जितना हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को नॉर्मल रखूँ। मेरा बेटा तो अभी 11 साल का है, मेरी बेटी तो सिर्फ 3 साल की है जी। तो आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दोज नॉर्मल थिंग्स विद देम। नहीं, बहुत अच्छा आप किरदार निभा रही हैं एज ए माँ। तो जब आपको करियर चुनना था, आपको जब एक्ट्रेस बनना था, तो वो समय आपके लिए कैसा था कि खुद ने डिसाइड किया, खुद को पता लग गया कि यार इस फील्ड में जाना है, और उसके बाद क्या सपोर्ट फैमिली और पेरेंट्स का रहा? मैं शेट्टी हूँ जी, और अगर लोग जानते हैं हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही क्लैनिश है और बहुत ही मतलब ऑर्थोडॉक्स है जी। इस हद तक ऑर्थोडॉक्स मैं थी इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अब एक बदलाव सा दिख रहा है जी। लेकिन हम लोग अपने कम्युनिटी के बाहर शादी ही नहीं करते थे जी पहले जी, और अगर करते तो हम ऑस्ट्रेसाइज हो जाते थे जी, लड़कियां स्पेशली। तो अब एक बदलाव सा दिख रहा है विच इज अ ग्रेट पॉजिटिव एंड अ वेलकम चेंज। तो उस जमाने में मेरी माँ जो हैं उन्होंने काम करना, आई थिंक शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट शेट्टी लेडीज टू वर्क जी।
तो शी वॉज ऑल्सो वेरी अहेड ऑफ आवर टाइम्स। जी। मेरे डैडी, क्योंकि हम 2 लड़कियां हैं और उनका छोटा बिजनेस हुआ करता था, जी। हम लोगों ने सोचा कि हम बड़े होके बस बिजनेस को संभालेंगे। जी। तो मैं कॉमर्स कर रही थी एंड उन्होंने ऐसा कोई फर्क या ऐसी कोई, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ अस एज जी। गर्ल्स। तो हम लोग उनके लिए वी वर हिज प्राइड एंड जॉय, यू नो। सो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि आपकी हिंदी बहुत कमाल की है। तो लेकिन आई फेल्ट के ट्रेंड सेटर होना बहुत जी कमाल की चीज़ है। जी। मेरी मम्मी वो ट्रेंड सेटर थी और मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ और सपोर्ट के साथ जब मुझे मेरी पहली फिल्म मिली जब मैं 17 साल की थी, वो संजोग की बात थी शायद, लेकिन मेरे डेस्टिनी में लिखा था। आज 30 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँ, विनायक के साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ। तो ये प्लान ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड रहा होगा मेरे लिए। There are no coincidences, they say in life. Everything is planned. It's आप all विश्वास pre-planned. करती हैं इस पे? 100%. 100%। मैं विश्वास इसमें भी करती हूँ कि आप अपनी सोच को मैनिफेस्ट भी कर सकती हैं। जी। तो अच्छा हो बुरा हो, आपके सोच के ऊपर है। जी। एंड इसीलिए मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, मैं दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचती हूँ। जी। इसलिए मैं सुखी हूँ। इसलिए आप सुखी हैं। तो ठीक है, सुखी आने वाली और इतना अच्छा आप एक्सपीरियंस बता रही हैं जो शायद पहले सुना नहीं होगा लोगों ने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुखी के समय जब आप शूट कर रहे थे तब ये सब जीवन के अनुभव आते हैं। जब हम फिल्म में कोई किरदार निभा रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी उसमें कहीं ना कहीं रोल अदा करती है। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जिंदगी में आप चेंज होते ही रहते हैं। जी। परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है। जी। और हर अनुभव के साथ आप बदल जाते हैं। जी। कुछ लोग इम्प्रूव करते हैं, कुछ लोग सिनिकल हो जाते हैं। जी। अभी वो आप पर निर्भर है कि आप उस एक्सपीरियंस को कैसे लेते हैं। जी। एज एन एक्टर, एक आर्टिस्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म मुझे ऑफर की गई होती 5 साल पहले तक, या मेरे बच्चे जब नहीं हुए थे तब अगर मैंने इस किरदार को किया होता, तो शायद मैं ऐसे नहीं करती। जी। कि हर इंसिडेंट के साथ मैं जिस तरीके से रिएक्ट करती हूँ, जी, और मैं कैसे हंसती हूँ, जी, रोने में भी बदलाव आ गया है। जी। तो आई थिंक एक क्या है वो शब्द, एक परिपक्वता, मैच्योरिटी। आई लव, हाँ, एक आर्टिस्ट में वो हो ही जाता है विद टाइम। आप तो इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक इस फिल्म में जब लोग मुझे देखेंगे तो डेफिनेटली कहेंगे कि इस शिल्पा को हमने देखा नहीं है पहले। जी। आपकी हाँ, कमाल की ब्लॉकबस्टर्स रही है पहले, बहुत सुपरहिट आपने फिल्में दी है। उस दौर की सिनेमा और आज की सिनेमा, जब OTT का ज़माना आ गया, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है काम का? OTT का ज़माना मतलब उस वक्त तो OTT था नहीं। हाँ। ये सिनेमा का जो टाइम है वो कभी नहीं जाएगा। जी। सिनेमा तो सिनेमा ही है। आज भी देखो, जी, गदर ने गदर मचा दी। जी। जवान हैज क्रिएटेड रिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। तो आई थिंक एक बुरा वक्त आया था बीच में, कोविड की वजह से। जी। एक डर सा बैठ गया था लोगों में। जी। और फिर OTT आया और फिर लोगों को लगा कि अरे यार, ये घर पे बैठे बैठे बेयरली फॉर नथिंग हम लोग कंटेंट देख रहे हैं, तो बाहर क्यों जाएं। लेकिन वो दौर भी अभी चेंज हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंसेस थोड़े से स्मार्टन अप हो गए हैं। जी। 90s में पिक्चरें अलग बन रही थी, वो दौर अलग था। जी। ऑडियंसेस आई थिंक पिक्चरें ऐसे देखना चाहते थे कि वो अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाएं। अभी रियलिटी चल रहा है। जी। इन टर्म्स ऑफ रियलिटी टेलीविजन, OTT पे भी अगर आप देखेंगे कंटेंट ऐसा है कि इट हैज टू बी रिलेटेबल। जी। वही चल रहा है। जी। सो मैं आशा करती हूँ कि लोगों को सुखी इसीलिए पसंद आए क्योंकि वो रिलेटेबल है। जी। एंड लोगों को लगेगा कि हाँ, ये भी एक स्लाइस ऑफ लाइफ है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन टेक होम एंड
and kind of discuss. जी, आज सच बेधड़क में आप हैं और बेधड़क ही आपका रोल है सुखी में। बिल्कुल। एकदम, और वैसे भी आप जिंदगी में बेधड़क हैं क्योंकि कह सकते हैं ना हम, हाँ, क्योंकि अभी कोविड की बात बेधड़क होके कहिए। तो कोविड वाली सिचुएशन आई, सब आई, लेकिन आपने हमेशा मोटिवेट करते रहे। आप सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस आते रहते, तो इतनी पॉजिटिव आप कैसे रहती हैं? इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? इतना बेधड़क आप कैसे रहते हैं? सीखने को मिलेगा जो आप कहेंगे उससे। थैंक यू। ऐसे मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूँगी जी। लोगों को लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, हाँ। लेकिन वो ऊर्जा आई थिंक मैं क्रिएट करती हूँ जी। उस पे काम करना होता है। देयर इज़ अ मेथड टू इट। जी। मैं योगिनी हूँ जी। एट हार्ट। जी। तो सिर्फ योगा प्रैक्टिस नहीं करती, आई थिंक मैं योगा को जीती हूँ। जी। मैंने अप्लाई किया है उन प्रैक्टिसेस को और उसे मैंने अपना मंत्र बना दिया है। जी। तो आई थिंक योगा डजंट जस्ट टीच यू हाउ टू डू एन आसन, इट टीचेस यू हाउ टू ब्रीथ। जी। प्राणायाम से आपको सीखने को ये मिलता है कि प्राण पे आयम जी। जब आपका हो तो ऑटोमेटिकली यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ। जी। तो सब कुछ आपके नज़रिए के ऊपर है। जी। और हर सिचुएशन में मैं सिर्फ पॉजिटिव ही देखती हूँ, मैं अच्छाई देखती हूँ लोगों में। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई गलत कर भी रहा है तो शायद उसकी कोई मजबूरी होगी जी। और वो उसका कर्म है जी। मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। बिल्कुल सही बात तो है। मैं हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखती हूँ और मैं हर उस मोमेंट में रहना चाहती हूँ और उसे एंजॉय करना चाहती हूँ, बेशरम होके, बेधड़क होके, बेपरवाह होके। अरे वाह। हाँ, योगा ने तो आपको गुरु भी बना दिया। बाबा रामदेव से ज्यादा लोग आपसे मोटिवेट हो गए। नहीं, मैं भी बाबा रामदेव से मोटिवेटेड हूँ और थैंक यू मुझे इतना श्रेय देने के लिए। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरे ज़रिए और मेरे जितने भी चैनल्स हैं, मतलब सोशल मीडिया के, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसके ज़रिए अगर मैं कैटलिस्ट प्ले कर सकती हूँ किसी की ज़िंदगी में, तो व्हाई नॉट, यू नो। मुझे लगता है कि मैं एक्टर बनी इस वजह से, या शायद इसके लिए कि मैं एक रोल प्ले कर सकूँ ज़िंदगी में लोगों के, एंड टू मेक अ लिटिल डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक्टर्स वी लिव वेरी एस्पिरेशनल लाइव्स, और फॉर पीपल जी वो आई थिंक वो एस्पिरेशनल वैल्यू जो है लोगों के मन में हमारे प्रति, दैट्स व्हाट कीप्स अस गोइंग जी। लेकिन जो हम काम करते हैं वो बिल्कुल ही ग्लैमरस नहीं है, सिर्फ बाहर की दुनिया से वो ग्लैमरस लगता है। मेहनत बहुत लगती है। बहुत मेहनत है जी। इतने साल बॉलीवुड में आपने काम किया, आप तो फेवरेट हैं ही। आपका फेवरेट कौन है, को स्टार जिसके साथ आज भी है कि यार इसके साथ तो काम करें? अमित जी। अच्छा, अमित जी के साथ बहुत मन है। कारण चाहिए आपको? शिल्पा का पॉइंट ऑफ व्यू लेजेंडरी है जी, लेजेंडरी है वो। आज भी देखिए वो 81 के होने वाले हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ मैसेज भेजा मुझे, और मेरे बर्थडे पे शार्प 12 बजे जी उनका मैसेज आता है जी। अरे वाह। और मुझे ऐसे लगता है कि एक बार मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया, उनको पता नहीं था जी। तो पता नहीं किसके जरिए मुझे एक मैसेज आया कि मैंने मैसेज भेजा था आपको। अभी हाल ही में उन्होंने मुझे बोला कि मैंने मैसेज भेजा है, मैसेज का जवाब नहीं आया मुझे जी। बट इमेजिन अ मैन एट दैट लेवल जी, कितना कुछ सीखने को है जी अभी भी जी। उनसे वो कैसे मैनेज करते हैं, वो अभी भी उतने ही जेस्ट और उतने ही मतलब ज़ोरों शोरों से काम करते हैं। जब वो सेट पे आते हैं, कभी मैंने उनको लेट होते हुए देखा नहीं है जी। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का लाल बादशाह में जी, और मैंने एक पूरा शो किया उनके साथ जी। ही इज़ लेजेंडरी जी। आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा फिल्म में जो आपने निभाया? एक होता है कि एक अटैच ही हो जाता है और इंसान। आपकी शादी नहीं हुई ना, आप बहुत यंग हैं। नहीं, शादी हो गई। बच्चे हैं? नहीं। हाँ, तो अगर आपके बच्चे होते और अगर मैं आपसे पूछती कि आपका फेवरेट कौन है? हाँ, अच्छा, गुड आंसर। मतलब सभी को आपने अच्छे से पूरा हम इतना प्यार देते। कुछ फिल्मों को मैं भूल जाना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे
अगर पूछूं तो ऐसे बिल्कुल नहीं जवाब दूंगी इसका। बट हर फिल्म में से आई फील कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लोगों से सीखने को मिलता है, ये भी सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना चाहिए जी। तो जो मुझे काम ऑफर किया गया उसमें से मैंने चूज किया कि मुझे क्या सूट करता है उस वक्त जी। लेकिन मैंने बहुत आई थिंक 64 करीब फिल्म्स की है मैंने, अलग लैंग्वेजेस में भी मैंने फिल्म्स की है जी। और आज जब मैं देखती हूँ आई थिंक नवंबर में मैं कंप्लीट करूँगी 30 साल इंडस्ट्री में जी। लेकिन सबसे कमाल की बात मुझे ये लगती है कि आज भी मैं बैठती हूँ और लोग इंटरेस्टेड है मेरी बातों में जी। मेरे किरदारों में जी। आज भी मैं सरप्राइज कर सकती हूँ, मुझ में उतनी क्षमता है जी। और आई फील सो ब्लेस्ड। जी। तो हर किरदार मेरे लिए स्पेशल रहा है बट सुखी का जो किरदार है जी इट्स स्पेशल ऑन अनदर लेवल बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेबल जी। एंड बहुत समय के बाद मैंने कुछ ऐसा प्ले किया है, मैंने इस किस्म का किरदार कभी प्ले किया नहीं है और लोगों ने शायद लोग शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि मैं कुछ ऐसा प्ले करूं। नहीं बिल्कुल, सब बेताब है देखने के लिए, सबको इंतजार है 22 सितंबर का जी। नहीं 22 ही नहीं, आप 23 को भी जा सकते हैं, 20 नहीं कोशिश लोगों की पहले दिन की ही होती है, भगवान करे भगवान। और मेरी खुद की है क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो आप मुझे इतना पसंद थी कि शिल्पा जी को क्यों नहीं मैं जिंदा हूँ नहीं मतलब उस दौर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि विनायक जी शायद कुछ गलत बोल गया मैं, नहीं भावना मेरी आप समझो। सो स्वीट, समझ गई मैं। अब शादी हो गई ना, अच्छा तो कैमरा भी चालू है तो आप चालू हो सकते हो जी। अच्छा कैमरा चालू है तो वो चालू नहीं हो सकते। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ यार, और बस आप लोगों का प्यार ही है जो जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पे हूँ और मैं काम कर रही हूँ और मैं एक्साइटेड होती हूँ कि मैं कुछ करूँ अपने ऑडियंसेस के लिए कुछ अलग, कि वो भी इम्प्रेस हो जी। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है। नहीं और आप कोशिश में कामयाब होती हैं। थैंक यू। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सोशल मीडिया का अब जमाना है, पहले क्या था कि अपने फेवरेट एक्टर के हम अखबार में काट कर पोस्टर रखा करते थे, है ना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें देखना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब सब स्टॉक हो जाता है इंस्टाग्राम पे, ट्वीट पे, तो बड़े कमाल के कमेंट्स आते हैं। तो आप देखेंगे बड़े कमाल के कमेंट्स हमारी टीम ने निकाले, बड़े बहुत अच्छे कमेंट्स है। देखिए आपने मतलब एक कमाल की यहाँ पे पिक है, इसमें ये अन्वेषा ने लिखा है, नींबू अगर इंसान होगा तो ये पहनता, बाय द वे लुक। तो कितने क्रिएटिव लोग हैं। आप देखिए, आप राजस्थान आने वाली थी जयपुर, तो हमारे राजस्थान वासियों का प्यार देखिए। मैडम राजस्थान में आ जाओ, दाल बाटी चूरमा खाएंगे और छाछ पियेंगे। क्योंकि ये क्रिएटिविटी हमारे राजस्थान के लोगों की है। आप देखिए, ये सोनाली है कोई, इन्होंने लिखा है, कौन सी जड़ी बूटी खाते हो, आपकी उम्र बढ़ी नहीं रही। कौन सी जड़ी बूटी है शिल्पा जी? कुछ नहीं है यार, कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो लोगों का प्यार है, अगर उनको लगता है कि मैं जी कमाल लग रही हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, ओहो, ज़ेब्रा की खाल आपने पहन रखी है, अब ज़ेब्रा क्या पहनेगा? बड़े कमाल के लोग हैं। आप देखिए कितना प्यार करते हैं और कई बार हम बिजी हो जाते हैं, कमेंट्स पढ़ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, रामदेव तो ऐसे ही मशहूर है, असली योगा तो आप सिखाती हो। आई होप के योगा करते भी हैं। नहीं लोग करते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट, वो जो पीछे ट्रेनर है वो वाली जॉब मुझे मिल जाएगी प्लीज। कमाल के लोग हैं। नेक्स्ट, ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा। आप देखिए कहीं क्रेज कम नहीं हुआ है आपका, बराबर हर वर्ग में, चाहे लड़की हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रखे हैं आपके लिए?
जर्रा नवाजी का शुक्रिया, हम आपके मशकूर और ममनून हैं। बस इतना ही कहेंगे हम। ये मैं रट्टा मार के आई थी। नहीं, आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड यार। जी जी जब लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यार को। जी हमारी जो लाइन है ना, फिर बहुत नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस कहते हैं यहाँ पे। जी तो मैं इतना कहूँगी कि सक्सेसफुल करियर जब नहीं भी था जी, एज इन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने खुद डिसाइड कर लिया था कि मैं फिल्म नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 20 साल बहुत काम किया और मुझे लगा कि आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक, अ सबैटिकल। जी मैं फैमिली में बिजी हो गई और तब भी लोगों ने मुझे इतना ही प्यार दिया। जी मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं ज्यादा फिल्में कर रही थी तब मुझे इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे अब मिलता है इतने सालों के बाद। जी तो मैं फिल्म्स इसीलिए करती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि इट्स पे बैक टाइम फॉर माई ऑडियंसेस, कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं। शायद टीवी के माध्यम की वजह से एक कनेक्ट है मेरा मासिस के साथ। तो वही जाते हैं और वही पैसे देते हैं थिएटर में टिकट खरीदने के लिए। तो दे आर माई ऑडियंस, और मैं हमेशा उनके लिए फिल्म्स करती रहूंगी। जी नहीं, बिल्कुल। आप तो मतलब आपने ये कहा ना कि दिन ब दिन आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, यंगस्टर्स में, सभी में, सब आपको इतना फॉलो करते हैं। और सुखी को भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। सभी से गुजारिश करता हूँ कि शिल्पा, जिन्होंने हमेशा से, जब से इंडस्ट्री में हम सबका ख्याल रखा, क्योंकि एक एक्टर इतनी मेहनत करता है, मतलब बहुत मेहनत होती है, इन्होंने बताया, और कितने स्ट्रगल के बाद एक मुकाम पर पहुंचता है जहाँ जो जीवन की सबसे प्रीशियस वस्तु है, खुशी, सुखी जो हमें करती हैं, वो हमें देती हैं। तो उन सभी के लिए मैं चाहूँगा कि इनको भी हम उतना प्यार लौटा कर दें, ब्याज समेत दें। आप सभी से भी मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से एक नारी, एक शक्ति हमेशा से इस दुनिया का सृजन करती है, पालन करती है, शायद इसीलिए भारत में कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राम से पहले सीता का नाम आता है, शंकर से पहले भवानी का नाम आता है, क्योंकि उनका आधार शक्ति ही है। तो उस शक्ति को हम पूरा प्यार दें, सम्मान दें, और उसी से जुड़ा कंटेंट आज सुखी में आने वाला है। तो 22 सितंबर को आप सभी जाइए और पूरा प्यार शिल्पा को और सुखी को दीजिए। और विजन विद विनायक देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।